नमस्कार दोस्तों, मैं शशि सिंह आज आपको हिंदी साहित्य लेखन परंपरा में अन्य ग्रंथ के बारे में बताऊंगी। पिछला वीडियो में मैंने मुख्य ग्रंथ के बारे में बताया कि कौन कौन से लेखकों ने क्या क्या ग्रंथ लिखे और हिंदी साहित्य में उसका क्या महत्व है। अब मैं अन्य ग्रंथों के बारे में आपको बताऊंगी। तो आप जानिए कि पहले तो मैं गारसा दत्तासी के बारे में बताई, फिर शिव सिंह सेंगर के बारे में बताई, फिर जॉर्ज ए ग्रिशन के बारे में बताई, फिर वो आचार्य रामचंद्र शुक्ल के बारे में बताई। अब मैं अन्य ग्रंथों के बारे में बताऊंगी कि हिंदी साहित्य इतिहास लिखने में अन्य ग्रंथों की क्या क्या भूमिका है। तो आइए जानते हैं। तो सबसे पहले ये जानिए कि आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी ने हिंदी साहित्य की भूमिका नामक ग्रंथ लिखा, हिंदी साहित्य का आदिकाल नामक ग्रंथ लिखा, हिंदी साहित्य का उद्भव और विकास के बारे में लिखा। गणपत चंद्र गुप्त ने हिंदी साहित्य का वैज्ञानिक इतिहास लिखा, जिसका प्रथम भाग का प्रकाशन 1965 में हुआ था, द्वितीय भाग का प्रकाशन 1966 में हुआ था। राम कुमार वर्मा ने हिंदी साहित्य का आलोचनात्मक इतिहास लिखा। डॉक्टर राम कुमार वर्मा ने हिंदी साहित्य का आलोचनात्मक इतिहास लिखा। डॉक्टर राम स्वरूप चतुर्वेदी ने हिंदी साहित्य और संवेदना का विकास लिखा, जिसका प्रकाशन 1984 ईस्वी में हुआ। अच्छा, इन्हें 1946 में इस पर व्यास सम्मान इनको मिला था। 1946 में इनको व्यास सम्मान मिला था। फिर है राममूर्ति त्रिपाठी, ये जो है राममूर्ति त्रिपाठी, ये आदिकालीन हिंदी साहित्य की पृष्ठभूमि की रचना किए हैं। राम खिलावन पांडे जो है हिंदी साहित्य का नया इतिहास लिखे। राम खिलावन पांडे हिंदी साहित्य का नया इतिहास लिखे हैं। सियाराम तिवारी मध्यकालीन खंड काव्य लिखे हैं। सियाराम तिवारी देखिए जो है वो हिंदी मध्यकालीन खंड काव्य की रचना किए हैं। विश्वनाथ प्रसाद मिश्र वाग्मय विमर्श जो 1944 ईस्वी है। फिर हिंदी साहित्य का अतीत है, दूसरा ग्रंथ जो इनका है वो हिंदी साहित्य का अतीत है, जो प्रथम भाग का प्रकाशन 1959 में हुआ था, द्वितीय भाग का प्रकाशन 1960 ईस्वी में हुआ था। तो आपने जाना विभिन्न ग्रंथों के बारे में कि कौन कौन से राइटर क्या क्या ग्रंथ लिखे हैं। अब आते हैं अन्य कवियों के बारे में भी जान लीजिए कि कौन कौन से कवि क्या क्या लिखे। तो शंभुनाथ जो हैं, शंभुनाथ सिंह, वो हिंदी साहित्य की सामाजिक भूमिका नामक ग्रंथ लिखे हैं। हिंदी साहित्य की सामाजिक भूमिका। राहुल सिंह संस्कृत्यायन और हिंदी काव्यधारा जो 1945 ईस्वी में। दूसरी जो रचना इनकी है हिंदी के प्राचीन कवियों कविताएं हैं। तीसरी रचना जो है दक्षिणी हिंदी काव्य की धारा है। महेंद्र शुक्ल जो है हिंदी काव्य संग्रह की रचना किए हैं। महेंद्र शुक्ल हैं जो पंडित महेंद्र शुक्ल, वो हिंदी काव्य संग्रह की रचना किए हैं। राम नरेश त्रिपाठी जो हैं वो कविता कौमुदी की रचना की हैं। राम नरेश त्रिपाठी जो हैं कविता कौमुदी की रचना की हैं। बाबू श्याम सुंदर दास जो हैं हिंदी भाषा और साहित्य की रचना की हैं। 1939 ईस्वी में इसका प्रकाशन हुआ है। दूसरी रचना जो इनकी है श्याम सुंदर दास की, वो हिंदी भाषा का विकास है जो 1934 ईस्वी में है। आगे देखिए, सूर्यकांत शास्त्री जो हैं हिंदी साहित्य का विवेचनात्मक इतिहास लिखे 1934। हिंदी साहित्य का विवेचनात्मक इतिहास 1934। कृष्ण शंकर शुक्ल जी हैं वो आधुनिक हिंदी साहित्य का इतिहास लिखे हैं। आधुनिक हिंदी साहित्य का, आधुनिक हिंदी साहित्य में लिखा जाने वाला ये प्रथम इतिहास है। इसको प्रथम इतिहास माना जाता है, प्रथम इतिहास ग्रंथ। चतुर्सेन शास्त्री जी जो हैं वो हिंदी साहित्य का इतिहास यानी हिंदी भाषा और साहित्य का इतिहास लिखे हैं, ग्रंथ की रचना किए हैं। बच्चन सिंह जी हो जो हैं वो हिंदी साहित्य का दूसरा इतिहास नामक ग्रंथ की रचना की हैं। और दूसरी जो रचना उनकी है वो आधुनिक हिंदी साहित्य का इतिहास नामक ग्रंथ की रचना की है। तो आपने इन कवियों के बारे में जाना कि कौन कवि कौन सी ग्रंथ की रचना किए हैं। अच्छा, ये नामवर सिंह को देख लीजिए। तो नामवर सिंह आधुनिक साहित्य की प्रवृत्तियाँ, आधुनिक साहित्य की प्रवृत्तियाँ। नलिनी बिलोचन शर्मा ने साहित्य का इतिहास दर्शन 1960 ईस्वी में इसकी प्रकाशन हुआ था। साहित्य का इतिहास दर्शन ग्रंथ की रचना की है। शिव कुमार शर्मा ने हिंदी साहित्य युगों प्रवृत्तियों की रचना किए हैं। फिर आते हैं आचार्य नंद दुलारे वाजपेयी। नंद दुलारे वाजपेयी जी जो हैं वो आधुनिक साहित्य 1950, आधुनिक साहित्य 1950, हिंदी साहित्य 20वीं शताब्दी 1942 में किए हैं। इस ग्रंथ की रचना हिंदी साहित्य की 20वीं शताब्दी 1942 में किए नंद दुलारे वाजपेयी जी किए हैं। फिर हिंदी साहित्य का विवेचनात्मक इतिहास 1934 में सूर्यकांत शास्त्री जी ने किया है, सूर्यकांत शास्त्री जी ने किया। फिर लक्ष्मी सागर वार्ष्णेय जो हैं, मैं पहले ही बताई हूँ,
ये हिंदुई साहित्य का इतिहास की रचना ग्रंथ की रचना किए हैं। फिर हिंदी साहित्य का मानक इतिहास, इन्होंने 2 ग्रंथों की रचना की है, हिंदुई साहित्य का इतिहास और हिंदी साहित्य का मानक इतिहास। सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञेय जी जो हैं वो हिंदी साहित्य एक आधुनिक परिदृश्य है, इसकी रचना की है। हिंदी साहित्य एक आधुनिक परिदृश्य है, इसकी रचना की है। अयोध्या सिंह उपाध्याय जिन्हें हरिऔध कहा जाता है, हिंदी भाषा और उनके साहित्य का इतिहास 1934, इस ग्रंथ की रचना की है। फिर नागेंद्र को देख लीजिए, डॉक्टर नागेंद्र, तो डॉक्टर नागेंद्र हिंदी साहित्य का इतिहास 1973 में किए, इस ग्रंथ की रचना हिंदी साहित्य का इतिहास 1973। दूसरी ग्रंथ जो है हिंदी साहित्य वाङ्मय 20वीं शताब्दी। तीसरी जो है रीति काव्य की भूमिका, यानी नागेंद्र ने 3 ग्रंथों की रचना किए हैं, हिंदी साहित्य का इतिहास जिसकी रचना 1973, हिंदी साहित्य का वाङ्मय 20वीं शताब्दी और रीति काव्य की भूमिका। तो आपने जाना, अब आइए जानते हैं और सारे कवियों के बारे में। तो धीरेन्द्र वर्मा जो हैं वो हिंदी साहित्य की रचना की हैं, हिंदी साहित्य नामक ग्रंथ की रचना की हैं। डॉक्टर शंभुनाथ जो हैं हिंदी काव्य की सामाजिक भूमिका, हिंदी काव्य की सामाजिक भूमिका की रचना की हैं। डॉक्टर गुलाब राय जो हैं वो हिंदी साहित्य का सुबोध इतिहास 1958, हिंदी साहित्य का सुबोध इतिहास नामक ग्रंथ की रचना किए हैं। और हिंदी काव्य विमर्श, डॉक्टर गुलाब राय जो हैं वो 2 साहित्यों की रचना किए हैं, हिंदी ग्रंथ साहित्यों की। हिंदी साहित्य का सुबोध इतिहास जिसका समय काल है 1958 और हिंदी काव्य का विमर्श। पद्मलाल पुन्नालाल बख्शी हिंदी साहित्य का विमर्श, पद्मलाल पुन्नालाल बख्शी जी ने हिंदी साहित्य का विमर्श नामक ग्रंथ की रचना किए हैं। डॉक्टर सुमन राजे ने हिंदी साहित्य का आधा इतिहास 2003, डॉक्टर सुमन राजे ने हिंदी साहित्य का आधा इतिहास नामक ग्रंथ की रचना 2003 में की है। साहित्य इतिहास संरचना और स्वरूप, दूसरा ग्रंथ जो है वो है साहित्य इतिहास संरचना और स्वरूप। उसके बाद आइए प्रभाकर माचवे, प्रभाकर माचवे ने हिंदी साहित्य की कहानी, हिंदी साहित्य की कहानी नामक ग्रंथ की रचना की है। डॉक्टर भागीरथी मिश्र ने हिंदी काव्य शास्त्र का इतिहास लिखा है, डॉक्टर भागीरथी मिश्र ने हिंदी साहित्य काव्य शास्त्र का इतिहास लिखा है। डॉक्टर टीकम सिंह तोमर, डॉक्टर टीकम सिंह तोमर जो है वो राजस्थानी भाषा और साहित्य नामक ग्रंथ की रचना की हैं। दूसरी जो इनकी रचना हो राजस्थानी पिंगल साहित्य, यानी कि टीकम सिंह तोमर पहली जो रचना किए हैं वो राजस्थानी भाषा और साहित्य की, और दूसरी है राजस्थानी पिंगल साहित्य की। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने हिंदी साहित्य का सभाटर्न इतिहास, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने हिंदी साहित्य का सभाटर्न इतिहास नामक ग्रंथ की रचना की। पादरी एडसिन गिब्स ने स्केच ऑफ हिंदी लिटरेचर नामक ग्रंथ की रचना किए हैं। स्केच ऑफ हिंदी लिटरेचर 1918 में इसकी रचना की। ये अंग्रेजी भाषा में लिखा गया था, ये जो है वो अंग्रेजी भाषा में। तो आपने इतने ग्रंथों की रचना और रचनाकारों के नाम जाने कि कौन कौन से कवियों ने किन किन ग्रंथों की रचना की। तो ये वीडियो आपको कैसा लगा प्लीज़ कमेंट ज़रूर करिएगा, प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। और आगे की वीडियो में मैं हिंदी साहित्य का काल विभाजन और नामकरण के बारे में बताऊंगी कि हिंदी साहित्य का काल विभाजन किन किन कवियों ने किस किस नाम से किया। तो आपको ये वीडियो कैसा लगा? वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।